बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ का कल दूसरा अमृत स्नान होगा। महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जन सैलाब वो देखने को मिल रहा है। डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच चुका है। पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आगामी मौनी अमावस्या को लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आ सकते हैं स्नान। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो सरकार की नेक पहल यहां पर देखी जा रही है। जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, किसी तरह की परेशानी ना हो, उन सभी चीजों को लेकर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही है। और आपको बताते चले कि जो ये आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आगामी मौनी अमावस्या को लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आ सकते हैं। और महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो प्रयागराज से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। महाकुंभ में भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए। और यह आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आगामी मौनी अमावस्या को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। देश विदेश से महाकुंभ में लोग भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि डुबकी लगाने वालों का जो आंकड़ा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें महाकुंभ से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अंकुश जायसवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अंकुश, जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ देखा जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि चूंकि ठंड भी है, तो श्रद्धालु जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? देखिए खुशबू, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, मौनी अमावस्या का जो है कल शाही स्नान है और आज रात से ही श्रद्धालु यहां पर भारी संख्या में पहुंचने लगे थे। और बात की जाए मौनी अमावस्या की तिथि की, पंचांग के अनुसार शाम 7:30 बजे यानी 7:35 से ये तिथि लग जाएगी, जो कल 29 तारीख को शाम 6:05 तक रहेगी। तो जाहिर सी बात है मौनी अमावस्या आज शाम से ही लग जाएगी। इसको देखते हुए श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत का भी जो है यहाँ पर आना लगातार बना हुआ है। और शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है 8 से 10 करोड़ के जो ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने का अनुमान है, तो उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर डायवर्जन किया जा रहा है ताकि जो भीड़ है वो एकजुट एक जगह ना होने पाए, उसको भीड़ को डाइवर्ट करते रहें। और चप्पे चप्पे पे पुलिस और पीएससी यहाँ पे तैनात है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं और 15 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हुए वो यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो अब तक के जो कुंभ हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इस बार जो है, यानी कि 15 करोड़ से जो ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार जो है आस्था की डुबकी लगाई। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं 3.5 करोड़ जो है श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति को जो है स्नान किया था। और कहा जा रहा है मौनी अमावस्या को 8 से 10 करोड़ जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और उनका व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बड़ी चुनौती की है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं दिन पर दिन। आपके पीछे मैं दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए हुजूम सा जो है लगातार निकलता जा रहा है यहाँ पे। और जरूर रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं, आने का और जाने का 2 अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है बताने के लिए। और साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि कई व्यवस्थाएं भी की गई है, शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है जगह जगह पर। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे घाट की तरफ पहुंचेंगे, घाट के आसपास जो है जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं ये एक आस है कि जितनी जल्दी वो पहुंच जाएंगे घाट के करीब, उतने अच्छे से वो सुबह तड़के जो है मौन रह करके स्नान कर सकेंगे। अंकुश, जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, हजारों लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, घाट पर तैयारियां किस तरह की? चूंकि बहुत लंबी लाइनें भी देखने को मिलती हैं, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से घाट को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं?
देखिए यहाँ पे जितने भी घाट हैं सभी घाटों पर जो है पुलिस के साथ साथ लोकल बॉडी यहाँ पर वो भी तैनात है। अलग अलग जो है यहाँ पर टीम बनाई गई है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ज्यादा देर यहाँ पर घाट पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आप स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करने के बाद तुरंत आप वहां से जो है अपने कपड़े चेंज करके तुरंत आप वहां से निकलिए, रुकने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर पब्लिक वहां पहुंच जाएगी और रुक जाएगी तो जो पीछे से जो भीड़ पहुंच रही है घाट पर वो पहुंच नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो इसको लेकर के लगातार मुस्तैदी बरती जा रही है और जो घाट है घाटों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि क्योंकि मौनी अमावस्या शाम 7:30 बजे से लग रही है 7:35 पे, और बड़ी जो है ये जो है बड़ा स्नान होगा, ये शाही स्नान मकर संक्रांति के बाद जो बड़ा स्नान होता है मौनी अमावस्या का रहता है, जिसको लेकर के सभी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास बात ये भी है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान व्रत रह करके जो जिस तरीके से ज्योतिषों के अनुसार बताया जाता है कि मौन रहते हुए व्रत रहते हुए स्नान करके उसके बाद ही उसका पारण किया जाता है। तो सभी श्रद्धालु इसको ध्यान में रखते हुए आज से ही जो है पहुंचने लगे हैं और जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत सभी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और पुलिस और प्रशासन के लिए जो है चुनौती बड़ी होती जाएगी। अंकुश, वहां पर रहने के लिए कोई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो इतने सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लाजमी तौर पर उस दिन उनकी वापसी तो होगी नहीं, तो क्या वहां पर रहने के लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्थाएं हैं? किस तरह की है वहां पर व्यवस्थाएं? देखिए खाने पीने की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो संगम तट पे जैसे जैसे रास्ता जो बढ़ जा रहा है सब आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये रास्ता जो है हनुमान मंदिर पास पे सामने दिख रहा है, इसे ही हनुमान मंदिर से ही संगम तट का रास्ता जाता है, जहां से आसपास जितने भी खाने पीने की दुकानें स्टॉल लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही श्रद्धालुओं को। देखिए सब श्रद्धालु यहाँ से अभी स्नान करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये घाट से अभी स्नान करके यहाँ पहुंचे। आप लोग स्नान करके अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, कैसी व्यवस्था रही यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा भीड़ ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, मौनी अमावस्या है इस वजह से भीड़ भी ज्यादा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कहाँ से आए आप? हम लोग जालौन जिले से आए हुए हैं। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था बढ़िया रही। सब लोग साथ में हैं? आप कहाँ सब लोग साथ में आई हैं? साथ में। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए जिस जालौन से भी यहाँ पर दंपत्ति सभी आए हैं परिवार के साथ में, क्योंकि उनको पता है कि मौनी अमावस्या का पर्व है और जो है ये बार बार पर्व नहीं आता। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 144 साल बाद जो है ये संयोग बना है इस स्नान का, तो इसको लेकर के सभी श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है। अब देख सकते हैं किस तरीके से एक हुजूम है यहाँ पर हमारे पीछे, ठीक है, देखिए किस तरीके से लोग जो यहाँ पर निकल रहे हैं, चल रहे हैं और लगातार जो है उनके अंदर एक उत्साह है कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पहुंचे घाट पर और स्नान करें। बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रयागराज में पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त की गई हैं। मौनी अमावस्या को लेकर कल दूसरा अमृत स्नान है और लाखों और करोड़ों के श्रद्धालु यहाँ पर संख्या में पहुंच रहे हैं और आपको बताते चले कि प्रशासन यहाँ पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।